दुनिया के आखिरी दिन करीब आ रहे हैं। जमीन पर जुल्म का साया इतना गहरा हो चुका है कि इंसाफ की आवाज कहीं खो सी गई है। लोग अपने दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। हराम को हलाल और हलाल को हराम समझने का दौर चल रहा है। दिल टूट रहे हैं, उम्मीदें मुरझा रही हैं और मुसलमान अपने ईमान के इम्तिहान में गिरते जा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी, जंग का शोर और बेचैनी का आलम है। जमीन कांप रही है, आसमान निशानियां दिखा रहा है और इंसान अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को तबाह कर रहा है। ऐसे वक्त में जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एक शख्स ज़हूर करेगा, अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, बिल्कुल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। ये कहानी है उन्हीं मेहदी की जिनकी आमद के लिए उम्मत सदियों से इंतजार कर रही है और जिनके ज़हूर के साथ दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, अगर दुनिया के खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा हो तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा करेगा कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स ज़हूर करेगा। ये शख्स मेहदी होगा, जिसका मतलब है हिदायत याब, वो जो अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलेगा और पूरी उम्मत को उसी रास्ते पर ले जाएगा। सही अबू दाऊद में रिवायत है कि मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की नस्ल में से होंगे। उनका नसब हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मिलता होगा। हदीस के मुताबिक जब मेहदी ज़हूर करेंगे, दुनिया जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर चुकी होगी। लोग अपने दीन को भूल चुके होंगे और कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम इस ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसा कि ये पहले कभी ना था। वो उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे और जालिमों को कुचल देंगे। जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, दुनिया एक अजीब हालत में होगी। सही मुस्लिम में रिवायत है कि आखिरी ज़माने की निशानियां जाहिर होंगी। ज़मीन कांप उठेगी, तूफान आएंगे और आसमान में अजीब निशानियां दिखाई देंगी। लोग परेशानी और अफरा तफरी में डूब जाएंगे। एक हदीस में बताया गया कि मेहदी के ज़हूर से पहले दजला नदी 2 हिस्सों में बंट जाएगी और उसके नीचे सोने का पहाड़ जाहिर होगा। लोग इस सोने के पीछे दौड़ पड़ेंगे, कहते हुए कि ये उन्हें अमीर कर देगा। लेकिन सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में तनबीह है कि इस सोने के करीब भी ना जाओ, क्योंकि हर 100 में से 99 लोग इसकी वजह से हलाक हो जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब लोग अपनी दुनियादारी में इतने डूब जाएंगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भूल जाएंगे। कुफ्र के कानून खुल्लम खुल्ला नाफिज हो जाएंगे और हर तरफ नाइंसाफी का बोलबाला होगा। मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मक्का में होगा, जहां वो अल्लाह के मुकद्दस घर काबा के करीब अपना मिशन शुरू करेंगे। जब मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का में ज़हूर करेंगे, एक फौज उनके खिलाफ मदीना से निकलेगी। ये फौज इतनी बड़ी होगी कि एक बदवी औरत हैरान होकर कहेगी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी फौज कभी नहीं देखी। लेकिन जब वो अपने जानवर धोने के लिए जाएगी और वापस आएगी, उसे वो फौज कहीं नहीं दिखेगी। अल्लाह सहरा में एक शगाफ खोलेंगे और पूरी फौज जमीन में निगल ली जाएगी। ये अल्लाह का मौजज़ा होगा जो मेहदी अलैहिस्सलाम के हक को वाज़ेह करेगा। आसमान से एक पुकारने वाला ऐलान करेगा, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इनका पीछा करो। ये आवाज़ मशरिक से मगरिब तक हर जगह गूंजेगी। बैठे हुए खड़े हो जाएंगे, सोते हुए जाग उठेंगे और लोगों के दिल मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ खींचे चले जाएंगे। सही हदीस के मुताबिक मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत होगी। उनकी पेशानी खुली और साफ होगी, नाक लंबी लेकिन नाजुक और उनका चेहरा रोशनी से चमकता होगा। एक रिवायत में है कि वो सुन्नत का अमामा पहने होंगे जो उनकी पहचान होगा। वो ना बहुत लंबे होंगे और ना ही बहुत छोटे, बल्कि दरमियानी कद के होंगे। उनका रंग सांवला होगा और उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर होगा जो लोगों के दिलों को सुकून देगा। उनकी भावें लंबी और कमान की शक्ल की होंगी और उनकी आंखें ऐसी होंगी जैसे सुरमा लगाया हो, बगैर सुरमे के। जब वो बोलेंगे, उनकी आवाज़ में एक वक़ार होगा और लोग उनकी बातों से खींचे चले आएंगे। हदीस के मुताबिक वो अपने अमाल और वक़ार से पहचाने जाएंगे, न इसलिए कि वो अपने आप को मेहदी कहेंगे, बल्कि इसलिए कि उनका हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ अजीब वाक़ियात होंगे। सुनन अबू दाऊद में एक रिवायत के मुताबिक रमज़ान के महीने में चांद और सूरज के ग्रहण होंगे
जो पहले कभी एक साथ नहीं हुए। ये निशानियां लोगों को हैरान कर देंगी और साइंटिस्ट अपने हिसाब हार जाएंगे, अल्लाह के कानून बदल जाएंगे और मुआजिज़ात जाहिर होंगे। एक और रिवायत में बताया गया कि मेहदी अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर एक बादल होगा जिसमें से एक पुकारने वाला उनके खलीफा होने का ऐलान करेगा। ये बादल उनकी हिफाजत करेगा और लोग इस मुआजिज़े को देखकर उनकी तरफ जमा हो जाएंगे। एक हदीस में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम एक सूखा डंडा जमीन में लगाएंगे और उससे हरी पत्तियां उग जाएंगी। जब लोग उन्हें बैत देने आएंगे और मुआजिज़ा मांगेंगे तब वो अपना हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और एक परिंदा उनके हाथ में गिर जाएगा। ये सब निशानियां लोगों के दिलों में मेहदी अलैहिस्सलाम के हक को मजबूत करेंगी। सही हदीस के मुताबिक वो इस्लाम को उसकी असली शान वापस देंगे, वो बिदअत को ख़त्म करेंगे और सुन्नत को जिंदा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था। वो जालिमों को कुचल देंगे और उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे। एक हदीस में है कि वो ज़मीन पर छुपे हुए खजानों को बाहर निकालेंगे और ज़मीन की बरकत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग सिर्फ देना चाहेंगे। वो मस्जिद अल अक्सा की खिदमत करेंगे और यरूशलेम को एक बार फिर रोशनी से भर देंगे। लेकिन उनका सफ़र आसान नहीं होगा। उलमा के मुताबिक फ़िक़्ह के कुछ उलमा उनके दुश्मन बन जाएंगे क्योंकि वो मजहब के इख्तिलाफात को ख़त्म कर देंगे और दीन को एक साथ जमा करेंगे। वो कूफा के लोगों के लिए खुशी का सबब होगा क्योंकि वहाँ के लोग उनके ज़हूर पर सबसे ज़्यादा खुश होंगे। मेहदी के ज़हूर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान आएगा, दज्जाल का ज़हूर। सही मुस्लिम में रिवायत है कि दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जिसका जिस्म बड़ा, गर्दन मोटी और आंखें नाकिस होंगी। उसकी दाईं आंख अंधी होगी जैसे हरा शीशा और बाईं आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। उसका रंग सांवला होगा, बाल घुंघराले और उसकी आंखों में एक अजीब कशिश होगी जो लोगों को फरेब देगा। दज्जाल अपने साथ अजीब मौजज़ात लाएगा। वो बारिश को बरसने का हुक्म देगा, पौधों को उगाएगा और लोगों को जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा। लेकिन ये सब झूठ होगा। सही अल बुखारी में है कि दज्जाल हर ज़मीन पर कदम रखेगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहाँ फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत करेंगे। वो मदीना के लोगों को 3 बड़े झटकों से हिला देगा। नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक शहर छोड़कर उसके साथ मिल जाएंगे। दज्जाल के फितने के वक्त मेहदी अलैहिस्सलाम मस्जिद अल अक्सा में इमाम के तौर पर होंगे। मुसलमान उनके पीछे जमा होंगे लेकिन दज्जाल अपनी फौज के साथ उन्हें घेर लेगा। सही हदीस के मुताबिक उस वक्त मुसलमानों का खाना अल्लाह का जिक्र होगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज उनके लिए रिज्क बन जाएंगे। जब मुसलमान भूख और थकान से कमज़ोर हो जाएंगे, एक शख्स पुकारेगा, कब तक हम इस फितने में घिरे रहेंगे? अल्लाह का दुश्मन हम पर छा गया है, चलो पूरी ताकत के साथ लड़ें। उसी वक्त अल्लाह की रहमत से ज़मीन रोशन हो जाएगी और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमश्कस में एक सफ़ेद मीनार के करीब उतरेंगे। सही मुस्लिम में रिवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम 2 ज़ाफ़रान रंग के कपड़े पहने होंगे। उनके बालों से रोशनी के कतरे गिरेंगे जैसे मोती और जब वो सर उठाएंगे चमकते हुए कतरे फूल जाएंगे जैसे कोई जवाहर। वो पुकारेंगे, ए मुसलमानों, क्या वक्त नहीं आया कि तुम दज्जाल के खिलाफ खड़े हो जाओ? मदद आ गई है, निजात आ गई है। मुसलमान उनकी आवाज़ सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। जब मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के लिए खड़े होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे आएंगे और उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहेंगे, नमाज पढ़ा, अजान तुम्हारे लिए दे दी गई है। ये मंजर इस्लाम की बुलंदी को जाहिर करेगा क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने के लिए आएंगे। नमाज के बाद ईसा और मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल का मुकाबला करने निकलेंगे। सही हदीस के मुताबिक दज्जाल यरूशलेम के करीब लोद के दरवाजे पर ईसा को देखेगा और नमक की तरह पानी में गल जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे और उसकी सांस हर काफिर को छुएगी और वो फौरन मर जाएगा। कोई भी मखलूक दज्जाल के साथियों को नहीं छुपाएगी, न पत्थर, न दरख्त, न दीवार, सिवाय गरकद के दरख्त के, जो यहूदियों का एक दरख्त है। एक रिवायत में है कि जब दज्जाल ईसा को देखेगा वो डर के मारे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, तू मेरी मार से नहीं बच सकता। वो उसे पकड़ लेंगे और कत्ल कर देंगे और अल्लाह के हुक्म से दज्जाल और उसकी फौज तबाह हो जाएगी। ईसा और मेहदी अलैहिस्सलाम 7 साल तक साथ रहेंगे
और इस दौरान ज़मीन पर अमन और बरकत होगी। हदीस के मुताबिक मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़मीन पर रहेंगे। उस वक्त कोई बीमार नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। मेहदी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और वो मदीना में दफन होंगे। लेकिन ये सब इतना वाज़े नहीं होगा। हदीस में है कि मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर छुपा हुआ होगा, सिर्फ ईमान की रोशनी से पहचाना जाएगा। अगर ये सब सूरज की तरह वाज़े होता तो इम्तिहान का मकसद ख़त्म हो जाता। लोग मजबूरन यकीन करते और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू जहल में कोई फ़र्क नहीं रहता। इसलिए मेहदी को उनके अमाल और सिफात से पहचाना जाएगा, उनके सुकून, उनके इल्म और उनके हलाल और हराम के फैसलों से। इमाम रब्बानी ने अपने मकतूबात में लिखा कि मेहदी अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद होगा। वो विलायत अल कुबरा का राज अपने अंदर रखेंगे। उनका दिल अल्लाह के खौफ से कांपता रहेगा, जैसे एक बाज के पर कांपते हैं। मुहिद्दीन इब्ने अरबी ने भी मेहदी अलैहिस्सलाम की सिफात बयान की है। वो कुरान की मानी को गहरी बसीरत से समझेंगे, लोगों की ज़रूरात को पहचानेंगे और जब गुस्सा आएगा तब भी रहमत और इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। हदीस में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक गैबी फरिश्ता उन्हें हमेशा हिदायत देता रहेगा। वो लोगों की मदद करेंगे, कमज़ोर को मजबूत करेंगे और गरीब को खाना खिलाएंगे। उनकी हर बात और हर काम सच्चाई पर होगी। अल तिरमिज़ी में एक रिवायत के मुताबिक खुरासान से सियाह झंडों वाली फौजें मेहदी की मदद के लिए आएंगी। ये लोग बहुत बहादुरी से लड़ेंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम उनके साथ मिलकर इस्लाम को दुनिया भर में फैलाएंगे। एक और रिवायत में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम काबा के अंदर छुपे हुए खजाने को निकालेंगे और उसे अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। ये सब निशानियां लोगों के दिलों में उम्मीद जगाएंगी। लेकिन सिर्फ वो लोग मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे जो कुरान और सुन्नत पर मजबूत होंगे। वो लोग जो अपनी इबादत में मुहतात हैं, जो मेहदी की सिफात जानते हैं और जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, वो उसकी फौज का हिस्सा बनेंगे। एक हजरत ने फरमाया कि मेहदी का ज़हूर शख्सियत का नहीं बल्कि एक जमाती ताकत का होगा। कुफ्र अब एक शख्स से नहीं बल्कि एक जमात के तौर पर हमला करता है। इसलिए मेहदी अलैहिस्सलाम के मिशन को भी एक जमात के तौर पर समझना होगा। वो लोग जो सिर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते हैं लेकिन दीन की खिदमत नहीं करते, वो गफलत में है। सईद नुरसी ने कहा, जब मेहदी आएंगे वो तुम्हें तुम्हारे फ़र्ज़ पर पाएं। एक मुसलमान जो फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़ता लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का मकसद सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि दीन के लिए जिद्दोजहद करना है। ये कहानी मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की नहीं बल्कि ईमान, सब्र और जिद्दोजहद की है। जब दुनिया अंधेरों में डूब जाएगी, मेहदी अलैहिस्सलाम एक रोशनी बनकर आएंगे। उनकी आवाज़ हर दिल को छुएगी, उनका अमल हर उम्मत को जमा करेगा और उनका मिशन इस्लाम को उसकी पुरानी शान वापस देगा। लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम अपने ईमान को मजबूत रखेंगे, कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार नहीं, उनके मिशन का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। हर एक मुसलमान को अपने दिल में ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उस वक्त के लिए तैयार हूँ जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे? क्या मेरा ईमान इतना मजबूत है कि मैं उनकी फ़ौज का हिस्सा बन सकूँ? क्या मैं दज्जाल के फितने से महफूज रह सकता हूँ? ये बातें आपके दिल में क्या जज्बा जगाती है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे वो लोगों को अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहेंगे, मैं मेहदी हूँ मेरा पीछा करो, बल्कि वो इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, कुरान और सुन्नत की तरफ। उनका हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा और उनकी हर बात हक पर होगी। वो दुनिया को एक नई जिंदगी देंगे और इस्लाम को दोबारा असरे सादा की तरह चमका देंगे। लेकिन उनका सफ़र आसान नहीं होगा, वो इम्तिहान का हिस्सा होगा और सिर्फ वो लोग उन्हें पहचानेंगे जो अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह हमें उस वक्त के लिए तैयार करे, हमारे ईमान को मजबूत करे और दज्जाल के फितने से महफूज रखे। ये कहानी सिर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम की नहीं बल्कि हर उस मुसलमान की है जो दीन के लिए जीता है और अल्लाह की राह में सब्र और कुर्बानी देता है। मेहदी अलैहिस्सलाम का मिशन हम सब का मिशन है, इस्लाम को बुलंद करना, जुल्म को ख़त्म करना और अल्लाह के दीन को ज़िंदगी के हर हिस्से में उतारना। अल्लाह हम सब को मेहदी अलैहिस्सलाम के लायक कौम बनाए, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म और भी लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।